क्या आप भी किसी के व्यंग्य कसने पर, ताना मारने पर परेशान हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। किसी के व्यंग्य कसने पर, ताना मारने पर परेशान होना, दुखी होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। हम सभी अपने अपने तरीके से ऐसे हालात में प्रतिक्रिया देते हैं और सिचुएशन से निपटते हैं। अगर हम सामने वाले के नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पहले से ही सुलझे हुए हैं। लेकिन अगर हम उनके व्यवहार से प्रभावित हो रहे हैं, आहत हो रहे हैं, तो इसका अभिप्राय ये है कि हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि इस तरह की परिस्थिति में स्वयं को शांत कैसे रखें। खैर, ताना मारना, व्यंग्य कसना या कह लीजिए टॉन्ट करना अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से अपनी बात कहने का ज़रिया है, जिसका सहारा लोग तब लेते हैं जब या तो वो कायर होते हैं और उनमें स्पष्ट बात करने की हिम्मत नहीं होती, या फिर वो इतने कमज़ोर होते हैं कि जो कहना चाहिए उसे कह नहीं पाते हैं, या फिर इतने बुद्धिमान नहीं होते कि जिस तरह से संवाद करना चाहिए उस तरह से संवाद कर सकें, या कई बार अपनी ईगो या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। उकसावे में आने की बजाय शांत रहना एक मजबूत विकल्प है। अगर हम किसी के उकसाने पर अपना आपा खो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जिसे एक चिंगारी मिलने पर आग भड़क उठती है। किसी ताने का सामना करते समय ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये या तो किसी की असमर्थता का परिणाम है या किसी बीमार अथवा अज्ञानी दिमाग की उपज है, और इसे मुस्कुराहट के साथ नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हम जब अपनी भावनाओं में स्थिर रहते हैं तो किसी का नकारात्मक व्यवहार भी हम पर हावी नहीं हो पाता है। मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। याद रखें कि व्यंग्यात्मक मुस्कान ना दें, इससे सामने वाला और भी भड़क सकता है। धन्यवाद।